तो चलो आज का जो बायोलॉजी का क्लास है, बायोलॉजी का क्लास में आज हम श्वसन लेसन स्टार्ट करेंगे। तो श्वसन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवों के लिए एक श्वसन आवश्यक जैविक क्रिया है। सभी जीवों के लिए श्वसन एक आवश्यक जैविक क्रिया है। इसके बिना जीवों में ऊर्जा का उत्पादन संभव नहीं है, या फिर श्वसन के बिना कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में जो है जैविक क्रिया संपन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन की क्रिया में हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ भोज्य पदार्थ से जो हमें कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज की जो प्राप्ति होती है, उस ग्लूकोज का विखंडन होता है और ग्लूकोज के विखंडन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और उस ऊर्जा से हम अपने सारी जैविक क्रियाओं को कर पाते हैं। अर्थात यदि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगा और हम अपने जैविक क्रिया को करने में सफल नहीं हो पाएंगे और यहाँ तक कि जो है जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम आज बताते हैं कि श्वसन की क्रिया क्या होता है। तो जैसा कि हम बताएं कि श्वसन होता है सजीव शरीर द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करने की पूर्ण क्रिया, जिसमें जीव शारीरिक या अर्थात जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ये मेरा श्वसन कहलाता है। तो हम जानते हैं कि श्वसन के मुख्यतः जो होता है प्रकार, वो दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, यह श्वसन की वह विधि होता है जिसमें जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह क्रिया मुख्यतः बहुकोशिकीय जीवों में होता है, क्योंकि इस क्रिया के माध्यम से ऊर्जा का अधिक मात्रा उत्पन्न होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होता है। यह क्रिया सामान्यतः जो है बहुकोशिकीय जीवों में होता है। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन होता है कि यह श्वसन की वह विधि होता है जिसमें जीव श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के अल्प मात्रा में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है और उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस क्रिया में ऊर्जा अल्प मात्रा में उत्पादन होता है, ऊर्जा का कम मात्रा इसमें उत्पादन होता है। और यह मुख्यतः इसका उपयोग एक कोशिकीय जीव जैसे अति सूक्ष्म जीव इसका उपयोग करता है ऊर्जा का उत्पादन करने में। यदि बहुकोशिकीय जीवों में इस प्रकार की श्वसन यदि हो तो इससे बहुकोशिकीय जीवों में जितना ऊर्जा की मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में उसे ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यह सिर्फ पर्याप्त होता है केवल सूक्ष्म जीवों के लिए, अति सूक्ष्म जीवों के लिए, एक कोशिकीय जीवों के लिए यह सिर्फ पर्याप्त होता है, क्योंकि उसमें कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होता है। इसीलिए उसमें जो कम मात्रा की ऊर्जा प्राप्त उससे हो जाता है और वायवीय श्वसन से भी उसे उतना ऊर्जा जितना उसे आवश्यक हो उसे मिल जाता है। तो ये इस तरह से होता है। अब हम देखेंगे कि मेरा जो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है, तो सबसे पहले तो लिख लेना, सबसे पहले एक समीकरण यहाँ लिख लेना है कि श्वसन के लिए समीकरण क्या होता है। तो श्वसन के लिए समीकरण एग्जाम में पूछता है। तो मेरा श्वसन के लिए समीकरण ये है कि सजीव शरीर जब भोजन प्राप्त करता है, हमने बताया था सजीव शरीर जब भोजन प्राप्त करता है तो भोजन से उसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो ये मेरा ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। यह ग्लूकोज जब वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के 6 अणु से अभिक्रिया करता है, उस पर एंजाइम की अभिक्रिया होती है, उस पर एंजाइम क्रिया करती है, तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करने के बाद हमें ऊर्जा मिलता है
और उस ऊर्जा से हम अपनी जैविक क्रिया को संपादित कर पाते हैं। तो ये मेरा समीकरण है, श्वसन का समीकरण, इसको लिख लेना है। तो चलते हैं अब हम श्वसन के प्रकार का अंतर, जैसे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है, तो दोनों के अंतर के बारे में देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मेरा ये तो है कि वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और उधर अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर देखेंगे कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में पूर्ण होता है, जबकि प्रथम चरण इसमें जो है कोशिका द्रव में पूर्ण होता है, और द्वितीय चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। जबकि वहीं देखते हैं अवायवीय श्वसन में उसका पूर्ण क्रिया कोशिका द्रव में ही हो जाता है। और तीसरा अंतर हम देखते हैं कि तीसरा अंतर में है कि इसमें जो है ऊर्जा, यदि इस क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का जो विखंडन होता है वो पूर्ण रूप से होता है, यानी कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं का विखंडन पूर्ण रूप से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा मिलता है। वहीं अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं का आंशिक विखंडन होता है और इससे पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है, पायरुवेट अम्ल बनता है। और वहीं पे यदि हम और ऊर्जा की बात करें तो वायवीय श्वसन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में अपेक्षाकृत ऊर्जा की मात्रा जो है वो कम मात्रा में उत्पादित होता है। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही तक है, फिर अगले दिन होगा।